ओम उद्यत भानुसहस्रकांतिम अरुणक्षौमा शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जव्वटिं विद्यामभीतिं वरं हस्तार्जय दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वारवक्तारविन्दुश्रियं वन्दे बन्धहिमांशूररत्नमुकुटां वन्दे अरविंदस्ताम। अब तीसरे अध्याय में आ रहे हैं, अर्थात महालक्ष्मी जो कि महिषासुर का वध कर रही हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्य के समान है। भौतिक सूरज नहीं, अर्थात जो दिव्य सूरज हैं, ज्ञान का प्रकाश जिसे हम कह सकते हैं। लाल रंग की रेशमी साड़ी से सजी हुई हैं, अर्थात भक्ति योग भगवान को या माँ को भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है। गले में मुंडमाला शोभा दे रही है। मुंडमाला का तात्पर्य है जो आत्मज्ञान पा चुके होते हैं या जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, वो उनके गले की शोभा बढ़ाते हैं। वक्षस्थल पर चंदन का लेप लगा हुआ है उनका, अर्थात दिव्य गुण का। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, एक माला है जपने वाली, विद्या और अभय और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। अभय मुद्रा का तात्पर्य है कि अगर हम भक्ति मार्ग को पकड़ते हैं, यानी साधना के मार्ग को पकड़ने पर और उसमें अगर हम उपासना को श्रेय देते हैं, तो माँ अभय मुद्रा के रूप में कि वो भक्त को एक प्रकार से उसके लिए ये निश्चय है कि उसे आत्मज्ञान उसे पाना ही पाना है। तीन उनके नेत्र हैं। दो नेत्र तो आपके समानांतर होते हैं और तीसरा नेत्र ऊर्ध्वाधर होता है, ऊपर की ओर होता है। तीसरे नेत्र का तात्पर्य है कि जब तक व्यक्ति सकाम कर्म के माध्यम से भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में ही लिप्त रहता है, उसे कहते हैं दो नेत्र। और जैसे ही उसका जो भावना है उसकी, वो सकाम कर्म से निष्काम्य कर्म की ओर या प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर, कि मैं इस जगत में औरों के समान मूर्ख क्यों बने रहूं। मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो है माँ को पाना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना, जो कि वैश्य समाधि नामक वैश्य और सूरत नामक राजा का लक्ष्य था। इस प्रकार का जो लक्ष्य होता है उसे कहते हैं कि तीसरा नेत्र। और तीसरा नेत्र खुलने के बाद में अज्ञान का आवरण पूर्ण रूप से मिट जाता है। और ये तीसरा नेत्र जल्दी नहीं खुलेगा साधक में, धीरे धीरे ये नेत्र खुलते रहता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा दे रहा है। चंद्रमा का तात्पर्य शीतलता और एकाग्रता, और कमल के आसन में वो विराजमान है। कमल का आसन का तात्पर्य है कि कमल जल में खिलता है या कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिलने पर भी उससे अप्रभावित रहता है। कमल के पत्तों में ओस की बूंदें भी आती हैं, वर्षा भी एकत्र होता है, कुछ भी एकत्र होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या झटका क्या लगा, पूरा का पूरा वो अपने स्वरूप में आ जाता है। यानी कि कुछ भी उससे, यानी कमल के जो पत्र हैं वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहते हैं। संसार में रह करके इससे अनासक्त रहना, इसे कहते हैं कि कमल पत्र में विराजमान है, जिनका स्थान है हृदय चक्र। क्योंकि देवी लक्ष्मी के रूप, महालक्ष्मी के रूप में भक्त की कुंडलिनी अनाहत चक्र का भेदन करती है। महाकालिका के रूप में, महाकालिका के अवतार में जब उसके भीतर का मैल दूर होता है, स्थूल मल जब दूर होता है, तो मणिपूरक चक्र का भेदन होता है, यानी कर्म ग्रंथि का भेदन होता है। देवी लक्ष्मी का अवतार कैसे हुआ था, कल इससे पहले प्रसंग में आया था कि सभी जब ब्रह्मा इत्यादि विष्णु भगवान के पास में आए, भगवान शिव के पास में आए, तो उनकी भौहें तन गई, उनकी आंखें लाल हो गईं और उनके तेज से सभी देवताओं के
प्रकाश से, जिसे हम तेज कह रहे हैं, उससे एक अनंत प्रकाश निकला और वो प्रकाश फिर घनीभूत होकर के, कंडेंस होकर के स्त्री का रूप बन गया और चारों ओर प्रकाश फैलने लग गया। और फिर सभी देवताओं ने उनको अपने अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको प्रदान किए। तो देवी सिंह में सवार होकर के उन्होंने अट्टहास किया, तो जितने भी असुर थे वो सब भयभीत हो गए, महिषासुर जो उनका राजा था उसके समेत। तात्पर्य है कि देवताओं का प्रतीक है। जब सत्संग में लोग बैठे रहते हैं ना, सत्संग की महिमा के बारे में बता रखा है कि सत्संग के माध्यम से या जहाँ कीर्तन हो रहा है, सामूहिक रूप से कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ पर सभी का जो एक आपस की जो शुभ भावनाएं हैं, जो दैवी गुण हैं सभी के, वो कंडेंस हो करके वो एक बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ देते हैं, जैसे कि देवी लक्ष्मी का अवतार हो गया हो। अर्थात एक दूसरे की सहायता होती इससे। सामूहिक रूप से कीर्तन है या कहीं कथा हो रही, उसमें बैठ करके कथा का श्रवण करना जो वेदांत के आधार पर है। तो दूसरे इस प्रसंग में मुख्य रूप से सत्संग की महिमा बता रखी है। देवी के हाथों में 18 हाथों में माला है। माला का तात्पर्य है कि जप का अभ्यास, जप पर जोर देना। साधक का जो मुख्य कार्य है वो जप का। जकारो जन्म विच्छेदः पकारो पापनाशनः। पापों का नाश होता है जप करने से, और जन्म विच्छेद अर्थात जन्म और मृत्यु का चक्र टूट जाता है। गुरु से जो मंत्र लिया हुआ है उसका निरंतर अभ्यास करना, रेगुलर अभ्यास। और अगर अभी तक मंत्र नहीं लिया हुआ है तो जो आपके इष्ट हैं या जिस देवता पर आपका ज़्यादा श्रद्धा है उनके नाम का जप करना, या अगर ऐसा भी नहीं है तो केवल ओम का जप करना। एक हाथ में उनका फरसा है। फरसा का तात्पर्य है कि फरसा काटता है असुरों को, यानी मैल काटना। मैल काटने का तात्पर्य है कि ऐसी बुद्धि होना कि जिससे कि आपके भीतर का जो मैल है, अशुद्धियां हैं, अभी विकार हैं, वो समाप्त होते हैं। अगले हाथ में उनके गदा। गदा का तात्पर्य है चोट मारना, बार बार कथा का श्रवण करना, सत्संग का श्रवण करना, जप का अभ्यास करना। इससे क्या होता है कि जो आपके हृदय में वो भावनाएं ठीक से बैठ जाती हैं। एक दो बार अभ्यास करने से नहीं होगा। बच्चे को भी आप पढ़ाते हो माना, तो उससे ABCD पढ़ाते हैं या अ आ क ख जो पढ़ाते हैं, तो उसको बार बार उससे क्यों लिखवाते हो? कॉपियाँ खराब काहे करवाते हो उससे? पेंसिल हाथ में दे रहे हो कि लिखो लिखो लिखो। उसी तरह अगर वो एक ही बार लिखेगा तो वो लिख नहीं पाएगा। बार बार लिखने पर वो उसका जो अभ्यास है वो प्रगाढ़ हो जाएगा और वो ठीक से लिखने लगेगा। इसी तरीके से साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपको बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये प्रतीक है आपका गदा का। इससे क्या होगा कि जो असुर हैं, जो आसुरी गुण हैं, वो दूर होते जाएंगे और जो दैवी गुण हैं वो बढ़ने लगेंगे। अगले हाथ में उनका वज्र है। वज्र का तात्पर्य है कि श्रद्धा। वज्र जहाँ गिरता है, जहाँ बॉम्ब गिरता है, तो वो तहस नहस कर देता है। भगवान में अगर श्रद्धा है, साधना को हम पकड़ रहे हैं, तो मन का जो मैल है, जो असुर हैं, महिषासुर और उसकी सेना के रूप में, उसके सेनापति के रूप में आपके वो जो दूर होते हैं और भगवत कृपा बहने लगती है। भगवत कृपा का तात्पर्य है कि आपके मन में दैवी गुण की वृद्धि हो रही है। कमल अर्थात असंग का प्रतीक है। एक हाथ में कमल है, उनके एक हाथ में तीर है। तीर का तात्पर्य है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार निरंतर। चित्त की गहराई से, चित्त आपका धनुष है और उस तर्कस है, उससे निरंतर जो आपके विचार निकलते रहते हैं वो शुभ विचार होते हैं। वो प्रतीक है कि देवी के हाथ में तीर है। धनुष चित्त का प्रतीक है, निर्मल चित्त का प्रतीक। दंड हाथ में है उनका। दंड का तात्पर्य है कि शत्रु को दंड देना, या स्कूल में टीचर बच्चों को थोड़ा सा काम ठीक से नहीं करने पर दंड देते हैं, तो तात्पर्य है कि बाधा को हटाना। शक्ति
शक्ति का तात्पर्य है प्रकाश। प्रकाश अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करता है। एक हाथ में उनकी तलवार है। तलवार का तात्पर्य है जैसे तलवार खटाखट शत्रुओं के सिरों को काटता है, इसी तरीके से विवेक रूपी तलवार, निर्मल बुद्धि रूपी तलवार आपके शत्रुओं का हनन करता है। अशुभ विचार आते हैं तुरंत आपका विवेक बोलता है कि नहीं, ये तो मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाला है, इसको हटाओ यहाँ से, दूर करो इससे। चिंता होती है तो उसे दूर करो, मोह होता तो उसे दूर करो। ये प्रतीक है आपका तलवार का। कवच और ढाल है। ढाल का तात्पर्य है कि जब आप साधना रत रहते हैं तो मंत्र जाप के माध्यम से मुख्य रूप से आपके चारों ओर एक प्रकार से एक ऑरा बन जाता है, एक आभा मंडल बन जाता है, जिसे हम ढाल के रूप में कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ये ढाल आपका या कवच आपका मोटा बनते जाता है, अभेद्य बनते जाता है, तो लोगों के जो अशुभ विचार हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में शुभ विचार भी फैल रहे हैं निरंतर, अशुभ विचार भी हैं तीर के समान में, वो आपके व्यक्तित्व को भेद नहीं सकते हैं, लौट जाते हैं। यानी शत्रु का जो प्रहार है वो रुक जाता है। शंख का तात्पर्य है अवेकनिंग, यानी कि ज्ञान को का उतरना, श्रवण के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ज्ञान का उतरना। घंटा का तात्पर्य है, घंटी बजती है तो बच्चों को याद आती कि चलो इंटरवल पूरा हो गया है, क्लास में चलो, या मंदिर में घंटी बजेगी, आरती होने लगी है, चलो जल्दी चलो, यानी कि रिमेम्बरेंस, स्मरण, बार बार भगवान का स्मरण करना। मधुपात्र है। मधुपात्र का तात्पर्य है कि जो चित्त है उसमें जो साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जो शुभ संस्कार उसमें है, वो पात्र मधुपात्र है। शूल का तात्पर्य है, वो त्रिशूल भी कह सकते हैं, शूल से शत्रुओं का संहार करते हैं। और एक हाथ में उनका पाश है। पाश का तात्पर्य है कि जैसे कि पाश से हम रस्सी से पशुओं को बांधते हैं, इसी प्रकार से जो अशुभ संस्कार हैं असुर के रूप में, इनको उससे बांधा जाता है। और चक्र का तात्पर्य है भगवत कृपा। अब देवी के 18 हाथों में अनेक शक्तियां विद्यमान हैं, सिंह पर विराजमान है, और वो युद्ध के लिए तैयार हो रही हैं। यानी कि सामने महिषासुर आया, उन्होंने अट्टहास किया। अट्टहास जब उन्होंने किया तो उनके सिंह ने भी साथ में गर्जना कर दी, और महिषासुर ने देखा कि कोई महान स्त्री आई हुई, क्योंकि महिषासुर ने वरदान मांगा था कि मेरी हत्या, ब्रह्मा जी से बोला था कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई भी संसार में मेरी हत्या न कर सके सिवाय स्त्री के, क्योंकि स्त्री असहाय होती है बोला। और इस शक्ति को भी हम स्त्री बोलते हैं। जो शक्ति है वो स्त्रीलिंग है। माँ की जो शक्तियाँ हैं वही अंत में जो मन का विक्षेप है उसे दूर कर सकती हैं। चारों ओर युद्ध आरंभ हो गया। महिषासुर के जो सेनापति इत्यादि थे, एक एक सेनापति के पास में, किसी के पास में करोड़ों सैनिक हैं, हाथी के दल हैं, घोड़े के दल हैं, किसी के पास में लाखों हैं, किसी के पास में करोड़ों हैं, किसी के पास में अरबों हैं। यानी कि जो एक जो विक्षेप शक्ति है, जो मन के जो चंचलता है, जो कि हम उसे कह रहे हैं कि जो अवचेतन मन में या सबकॉन्शियस माइंड में जो वासनाएं विद्यमान हैं, अभी सूक्ष्म कामनाएं जो विद्यमान हैं, असंख्य रूप से अनेकों जन्म से जो विद्यमान हैं, वो प्रतीक है महिषासुर की सेना और उसके जो सैनिक है उसके रूप में। महिषासुर सेनानी चिक्षुराक्षो महासुरहो, जो सेनापति उसका था महिषासुर का मुख्य, वो था चिक्षुर। कौन कौन सेनापति हैं उसके? क्योंकि युद्ध अभी महिषासुर ने नहीं किया है, महिषासुर तो अंत में आएगा, अज्ञान का प्रतीक है जिससे कह सकते हैं। वो जो भेजता है वहां से, पहला है चिक्षुर। चिक्षुर का तात्पर्य है ब्लैकिश आई, यानी कि जो आंखों को ठीक से जो नहीं देख पा रहा है, यानी अज्ञान का प्रतीक, कि संसार केवल भोगों के लिए दिया हुआ है, संसार की उत्पत्ति केवल स्त्री पुरुष के संयोग से हुई है, या ईश्वर का कहीं नामो निशान नहीं है, ये सब बकवास है, आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल भी नीरस है। इसे कहते हैं चिक्षुर।
इससे क्या होगा, इससे अनेक प्रकार की जो अशुभ भावनाएं वो उत्पन्न होंगी। वो कौन है, उसके सेना है। अगला है चामर। चामर का अर्थ है कि चमड़ा। चमड़े का तात्पर्य है चमड़ी को देख कर करके अभिमान होना। शरीर सुंदर है, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, अंग्रेज है इत्यादि है, इससे दर्प उत्पन्न होता है। अगला जो सेनापति है उसका नाम था उदग्र। उदग्र का तात्पर्य है जो उग्र है, यानी कि जो भयभीत होता है। अज्ञान के कारण जो भय उत्पन्न होता है वो भी अनेक प्रकार का भय उत्पन्न कर देता है। जो भय वास्तव में नहीं है वो भय भी उत्पन्न कर देता है। फिर उसका जो सेनापति उसका नाम था महाहनु। महाहनु का नाम तात्पर्य है कि जिसकी चिन्ह अर्थात जो दाढ़ है ये लंबी होती, बड़ी होती है, यानी कि उद्विग्नता, एरोगेंस, शठ जिसे कह सकते हैं। ये भी अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। इसके भी ये भी हजारों प्रकार से, ये जो शठपना है या जो धूर्तपना है ये भी हजारों प्रकार से उत्पन्न होता है। अगला सैनिक था जो सेनापति था उसका नाम था असिलोमा। असिलोमा का तात्पर्य है, लोम का तात्पर्य है बाल, यानी कि वासनाएं। वासना को हम बाल भी बोलते हैं। कौन से बाल हैं? ये वासनाएं शुभ वासनाएं नहीं है, अशुभ वासनाएं हैं। यानी चिंता होना, चिंता है, व्यग्रता है, शोक है इत्यादि है, ये प्रतीक आपका असिलोमा का। और ये भी अनेकों प्रकार से उत्पन्न होता है, तो वो इसके भी जो है करोड़ों सैनिक इत्यादि हैं। फिर है बास्कल। बास्कल का मतलब अगर अंग्रेजी में कहें तो रास्कल। रास्कल का तात्पर्य है मोह। इसको अधिकांश लोगों को कहते हैं मोह आवश्यक है। मोह का नहीं करो आप। मोह के बदले क्यों प्रेम क्यों नहीं करते हो? कि नाम रूप के पीछे कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। शरीर जब शव बन जाता है तो उससे क्यों नहीं फिर मोह होता है? क्योंकि वहां पर उसके बाद में जो प्रेम का स्रोत है वो नहीं रहता उसके भीतर में। और फिर है पारिवारिक। पारिवारिक का तात्पर्य है परिवार संबंधी, कि मैं और मेरा, अहमता और ममता। इससे भी अनेक प्रकार के अनेक जन्मों से जो असुर हैं वो निरंतर उसके ऊपर विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं। यानी कि लोभ का प्रतीक। फिर है बिडाल। बिडाल का तात्पर्य है बिल्ला जिसे कहते हैं। किचन में चोरी करने की आदत होती है, झपटने की आदत होती है, नाखून मारने की आदत होती है। तो झपटना यानी कि ये मेरा है। पारिवारिक से जो उत्पन्न होता ना कि मैं और मेरा, आईनेस और माइनस, अब मेरा परिवार है तो जो इनको उचित लगता है उसके पीछे भगना, झपटना उसके पीछे। ये जो आठों उसके सेनापति थे, ये अपने असंख्यों सैनिकों के साथ में, देवी के साथ में युद्ध करने के लिए आ गए। देवी ने भी अपने विग्रह से उनके सांस उन्होंने जैसे ली तो उनके विग्रह से असंख्य रूप में शिवगण निकल के आ गए। और सिंह भी देवी का तैयार हो गया युद्ध करने के लिए। तो चारों ओर युद्ध के मैदान में अस्सों शस्त्रों की आवाज है, हाथियों का चिघाड़ना है, असुरों का रोना धोना इत्यादि है, उनका जोर जोर से चिल्लाना है। शिवगण वहाँ से और आवाज़ निकाल रहे हैं। तो एक प्रकार से बड़ा कोलाहल, जिसे दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि संग्रामोत्सव, उत्सव बोला हुआ है। सत्संग में आप जब बैठे रहते हैं तो ये स्वतः ही आपके हृदय में ये होते रहता है। आपके भीतर के जो अनेक ये जो सैनिक इत्यादि हैं, जो सेनापति इत्यादि हैं, जो विक्षेप शक्ति है आपकी, इससे उत्पन्न जो अनेक प्रकार के असुर हैं, ये अपने आप स्वतः समाप्त हो जाते हैं कि आपके मन में बड़ी बड़ी उन्नत भावना उत्पन्न होने लग जाती हैं। कभी आप एकांत में बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, तो अचानक आपके भीतर एक प्रकाश उत्पन्न होता है और वो आपको एक बहुत बड़ी उन्नति करा जाता है। या ध्यान में आप बैठे हुए हैं
तो उस समय में भी ये स्थिति होती है, लेकिन ये जो कोलाहल बाहर वाला कोलाहल नहीं है, इसमें शांति उत्पन्न होती है, क्योंकि जहाँ देवी के गण हैं और असुर हैं, दोनों में जो युद्ध हो रहा है, तो तुरंत ही देवी के सिंह ने और गण हैं, शिवगण हैं, उन्होंने और देवी की जो शक्तियाँ हैं, उन्होंने क्षण भर में ही, जैसे कि जंगल में सूखी लकड़ी होती है, घास होती है सूखी, तुरंत बिना किसी समय गंवाए आग लगा देती है, उसी तरीके से देवी ने तुरंत वो जो महिषासुर की सेना थी तहस नहस कर दी, यानी मन शांत हो जाता।